दोस्तों, आज का हमारा विषय है वाटर थेरेपी, यानी जल से जो हम लोग रोग का निवारण करते हैं, इसे हम वाटर थेरेपी कहते हैं। मित्रों, रहीमदास जी ने कहा है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखिए, पानी की प्राथमिकता हमारे जीवन में कितना अधिक है। अभी समय मैं समंदर किनारे खड़ा हूँ, लग रहा है कि आसमान समंदर को चूमने के लिए नीचे ताबीज से चला आ रहा है। दूर दूर तक फैला हुआ ये विशाल समंदर, क्षितिज होराइजन, आसमान और ये समंदर आपस में मिले हुए नज़र आ रहे हैं। ये पानी ही तो है। पृथ्वी का 3/4 भाग 75% जल है, मात्र 1/4 भाग मास ऑफ लैंड है, ज़मीन है। तो मित्रों, ईश्वर ने हमारे शरीर की संरचना भी इसी तरह से की है कि 3/4% हमारे शरीर में 75% पानी ही पानी है। बच्चों में तो पानी की मात्रा 80% से भी ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें पानी की आवश्यकता, जल की मात्रा जाहिर तौर पे थोड़ी सी कम भले हो जाती है। वृद्धावस्था में और भी कम हो जाती है, लेकिन जब तक जीवन है, जल आपके शरीर के लिए अमृत है। मित्रों, आपने देखा बहुत लोग ज़्यादा फैट हो जाते हैं। फैट होने के अलग अलग कारण होते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स जो चर्बी होती है। अगर इनकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर मोटा हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। मोटापा आ जाने से जो हमारी आर्टरीज़ हैं, हमारी शरीर की आर्टरीज़ में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो संकुचित हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उससे शरीर के अवयवों से प्रभावित होते हैं। हमारे शरीर के अवयवों को सुचारू रूप से, नियमित रूप से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। ब्लड सर्कुलेशन एक सुचारू रूप से न होने से जो हमारे आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज हैं, धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न होता है, जिसका कि कुप्रभाव हमारे शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तब ज़्यादा होती है जब हम जल का सेवन कम करते हैं। हमारे खाद्य पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, लेकिन अगर हम जल कम पिएंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। और आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपके हृदयाघात के लिए कितना कितना इसका बुरा असर पड़ता है, कितना ये खतरनाक है कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के लिए। तो मित्रों, जल का सेवन आप नियमित तौर से करते रहें। इसे जल को केवल एक पानी की वजह पीने के लिए नहीं, बल्कि वाटर थेरेपी का नाम दिया गया है। यानी जैसे आप अन्य थेरेपी करते हैं आयुर्वेद के अंदर, एलोपैथ के अंदर, होम्योपैथ के अंदर, तो वाटर थेरेपी भी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकते हैं। शरीर में जो मोटापा बढ़ता जा रहा है, मोटापे कम कर सकते हैं। जो आलस आ रहा है, जो शरीर में शिथिलता आ गई है, आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, तो अगर देखिएगा आप कि चेहरा आपका पानी की तरह झलकता है, यानी लोग कहते हैं ना कि देखिए पानी की तरह उनके चेहरे पर नूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप में त्वचा के लिए जो अनेक असरदार होते हैं, जो आपकी त्वचा को बिगाड़ते हैं, त्वचा को धूमिल करते हैं, त्वचा में पीलापन आता है, वो सब डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, पानी की कमी की वजह से होता है। तो मित्रों, वाटर थेरेपी को अपनाइए। आपको डाइजेशन क्रिया में भी पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब पानी कम पिएंगे तो जो पहले से तुम्हारे शरीर में पानी है वही उपयोग होगा, और उसी उपयोग की होने से आपकी जो अतड़ियाँ हैं वो सूखने लगती हैं। अतड़ियों के सूखने से अनेक तरह की व्याधियाँ बढ़ जाती हैं। आपका खून का संचार ठीक से धमनियों में नहीं हो पाता है। खून ठीक से संचारित न होने से ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। तो मित्रों, वाटर थेरेपी के महत्व को समझिए। पानी तो ऐसा चीज़ है, देखिए ईश्वर ने जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हवा और पानी, ये आपको फ्री में दिया है। इससे आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बस केवल उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से आपको ऑक्सीजन डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, और फिर उसको उसी तरह से धीरे धीरे आप उसको एक्सेल कीजिए, उसी तरह से जल का भी आपको नियमित तौर पर
कम से कम दिन भर में 10-12 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। इसे कहते हैं वाटर थेरेपी। और पानी अगर आपके शरीर में कम जाएगा, पानी आप कम पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता, आपको इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स होगी, मल आपका ठीक से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। तो अनेक तरह की व्याधियाँ आपको घेर लेंगी, जिससे आपका शरीर एकदम कमज़ोर होता चला जाएगा। तो मित्रों, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, कोष्ठबद्धता के रोग को दूर करने के लिए, अतड़ियों को साफ करने के लिए, डाइजेशन को, आपकी जो प्रक्रिया है पचाने वाली उसे, पैंक्रिया को सही बनाए रखने के लिए आपका जल थेरापी, वाटर थेरापी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाटर थेरापी कोई इसमें दवाई नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बस इसका मतलब ये है कि आप नियमित रूप से जल का सेवन करते रहें, ख़ास करके गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मियों के दिनों में शरीर से पसीने के रूप में जल काफ़ी मात्रा में बाहर निकलता है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा बनस्पत ठंड के दिनों में। तो आप देखते होंगे कि जो ठंड प्रदेश हैं वहाँ पर लोग इतना पानी की उनको आवश्यकता नहीं होती शरीर के लिए, जितना कि उष्णीय प्रदेशों में, जो हॉट एरियाज़ में देश आते हैं, उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जानवरों को आप देखिए, हम तो बहुत कुछ जीने का सलीका जानवरों से सीख सकते हैं। देखिए, कुत्ता देखिए, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा गर्मी के दिनों में तो उस तरफ से जीभ बाहर निकाल लेता है, हाँफने लगता है, और इस चीज़ को वो दिखाना चाहता है कि मुझे पानी की आवश्यकता है। ईश्वर ने देखिए कैमल, जो कि डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में जहाँ पानी बहुत कम होता है, वहाँ पर पाया जाता है। एक कैमल जो है कम से कम 500 गिलास पानी वो एक साथ में पी लेता है। तो अगर उसको 8-10 महीने तक पानी न मिले तो भी कैमल जिंदा रह सकता है। तो ईश्वर ने उसको वो भी चीज़ दी है। इस जो ऊँट के ऊपर जो हम बना रहता है ना, ऐसा ऊपर जैसा, लोग समझते हैं कि इसमें पानी स्टोर कर लेता है ऊँट, कैमल। ऐसा नहीं है। एक्चुअली उस हम्प में ऊर्जा निहित रहती है, फैट रहता है। पानी न मिलने पर वही ऊर्जा जो है पानी का काम करती है, तो धीरे धीरे उसका काम कम होने लगता है। लेकिन फिर कहीं पर पानी जब मिल जाता है तो फिर से वो 500 गिलास कम से कम वो पूरा पानी भर लेता है। इस तरह से उसका 8-10 महीने का कोटा कंप्लीट हो जाता है। तो मित्रों, जल ही जीवन है, ये बिल्कुल सही है। आप वाटर थेरापी को अपनाइए, जल ही जीवन है। इस चीज़ को आप 100% अपने जीवन में अमलीजामा बनाइए और नियमित ढंग से जल का सेवन करते रहिए।